ये रक्त समूह होते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, सेल्सियस पर नहीं, फ़ारेनहाइट पर, मतलब ठंड में। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान है तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह शमशान कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा या स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 55% भाग रक्त का जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत बताइए तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है आपका 90%। रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है तो रुधिर या खून का तरल भाग होता है आपका प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन है तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है तो हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने में रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। खून थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो लोहा हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो बीडल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकता के सिद्धांत को अनुवांशिकी किसने कहा था तो डब्ल्यू वॉटसन ने। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे का चयन किया था। अनुवांशिकी के जनक हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं। और विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो चार्ल्स डार्विन हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था तो डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था तो ये डार्विन की देन है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं। जड़त्व के नियम की खोज किसने की तो गैलीलियो ने की। E बराबर mc² का समीकरण दिया था तो आइंस्टाइन ने दिया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो केपलर ने किया था। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो ग्राहम ने किया था। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है तो इसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। रासायन विज्ञान का जनक है तो लेवोजियर रसायन विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो थियोफ्रिट्स वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है तो हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था तो लेमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं तो अरस्तु जीव और जंतु विज्ञान के जनक हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें ऑल्फैक्टरी सूचक या घ्राण कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होगा तो mRNA का निर्माण होगा। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग। मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है तो निर्वात में संभव है। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कब लागू होता है तो कैल्शियम तक लागू होता है ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं तो 6.022 × 10⁻23। टंगस्टन का गलनांक होता है तो टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका तो हाइड्रोजन। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया तो डेमोक्रिटस ने अणु शब्द को प्रतिपादित किया। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में होता है तो पारा द्रवावस्था में रहता है कक्षीय तापमान पर। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है तो कार्य कहलाता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित हो जाती है तो उसको संक्षारण कहा जाता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो किसका निर्माण करेगी तो वो युग्मनज का निर्माण करेगी। प्रोटीन की जानकारी
प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H8। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो सफेद होगा। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या रहेगा? तो परमाणु आकार घट जाएगा। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, तो उसकी संयोजकता 0 होगी। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है, तो घर्षण होगा। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत होती है, क्या कहलाता है वो? तो ही उसको क्यूटीन कहा जाता है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं हैं, तो KLM तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं हैं। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है, तो गैलियम के रूप में नामित किया गया है। पारा का अयस्क है, तो सिनेबार पारा का अयस्क है। डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो बीजपत्र। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो माइयोपिया या हाइपर मायोपिया के जो व्यक्ति रहते, पीड़ित व्यक्ति रहते, वो दो फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। डैश के कारण स्क्वेरेलिन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है, तो लिग्रिनिन के कारण हो जाती है। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था, तो ग्रेगरी मेंडल ने दिया था। बादलों का रंग सफेद डैश के कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है, तो O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है? तो 4 कार्बन परमाणु हो तो उसको ब्यूट कहेंगे। चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश से रोका जा सकता है, तो पीवीसी से कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट से रोका जा सकता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है, तो अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। 5 से 8% एसिडिक एसिड को कहा जाता है, तो सिरका कहा जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो मोसले ने परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना होगा? तो 1/6 गुना होगा। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है? तो हाइड्रा बडिंग या मुकुलन का यूज करता है। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किसमें हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसको गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी, तो 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो 17वें समूह में। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस तथा क्या भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो समूह 18 में निष्क्रिय गैसें होती हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने वाले बल के बीच कोण क्या बनेगा? तो कार्य यदि 0 होगा तो विस्थापन पर जो बल लगाया गया है 90 डिग्री। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित रखता है, तो डी ब्लॉक से संबंधित है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होंगी? तो अनुदैर्ध्य होंगी। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराओगे तब साधारण नमक मिलेगा।
पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों तथा पानी में प्रवेश को रोकता है। तो सुबेरिन नामक रसायन गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, कॉर्क सेल में रहता है। और बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो वृषण में होता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन का संयोजक होता है, संयोजकता होती है तो 7 होती है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होंगे? तो परमाणु क्रमांक 4 वाले। अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो वामावर्त होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग होता है। तो बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का क्या होता है? तो 1/6 होता है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह कथन जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा चलता है। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। किस लवण का जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम होगा? तो अमोनियम क्लोराइड का। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा आरोपित बल कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाएगा। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती हैं? तो 4 होती हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो आघात वर्धनीयता। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 होते हैं। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो दाब पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? तो ठोस में सर्वाधिक होगी। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोरपोइसिस पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 × 10 के ऊपर 24 किलोग्राम पृथ्वी का घनत्व है, द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के तत्वों का। निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कबूतर गर्म रक्त वाला होता है। निम्न में क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु ठोस भी होती हैं कुछ द्रव और गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम धातु जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया कराओगे तो धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का निर्माण होगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाएगा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो गुरुत्व बल को भार कहा जाता है। निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन का तत्व का प्रतीक जो है रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट होता है? तो गर्भाशय में समाविष्ट होता है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो बल आप लागू करोगे असंतुलित तो चाल में परिवर्तित होता रहेगा। ZnCl2 जिंक क्लोराइड की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है? तो 137 U ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई है। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो 1 गुणसूत्र उपस्थित होता है, 1 युग्म उपस्थित होता है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोश में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, तो उन्हें p ब्लॉक तत्व कहा जाता है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा की गिरती है तो उसके रास्ते में किसी बिंदु पर उसकी क्या घट जाएगी? तो बिना किसी बाधा पर गिरेगी तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। मानव हृदय की ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? तो अलिंद कहा जाता है। मानव हृदय में जो 2 कक्ष ऊपर के रहते हैं अलिंद। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो Mg3n2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र है। जीवाश्म में ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से किस जीव का शरीर
कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, तो हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अपघटन का यह कार्य अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अंडप का एक हिस्सा है, डैश अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है, तो वर्तिकाग्र। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होगी? तो निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होगी। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को। आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और लगातार 2 विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? तो तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण को। जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। तो समानांतर जोड़ोगे तो संयुक्त प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। ब्राउनियन गति की खोज किसने की? तो ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ने की। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो Cl। एक कंडरा किसे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर में। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिकाओं तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? तो शैलों की संख्या समान हो जाएगी। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंड जनन कहा जाता है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है? तो मज्जा सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया है? तो बराबर और विपरीत बल जो है ये तीसरा नियम है, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो न्यूलैंड ने थोरियम को अपने अष्टक नियम में आखिरी तत्व रखा था। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होगा? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो 60% होता है। एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको ध्रुव कहा जाता है। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक कौन सा है? तो सिल्वर क्लोराइड बनेगी। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है या रासायनिक सूत्र? तो कैल्शियम फास्फेट Ca2PO4 का होल ट्वाइस। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता से बनी हुई मिश्र धातु है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। व्यंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो क्लोरीन गैस निष्कासित होगी। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करेगी? तो आवृत्ति पर ध्वनि की पिच निर्भर करेगी। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैस को रखा गया है? तो नोबेल गैस को 18वें समूह में रखा गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री हाउस कहा जाता है? तो राइबोसोम को। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो जो क्षारीय धातु है उनको पहले समूह में रखा गया है। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देगा। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। तो धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण पानी की प्रतिशत मात्रा आपकी 62.9 होगी। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन पाया जाएगा? तो 44 गुणसूत्र होंगे +XX। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोगी है? तो बेकिंग सोडा राहत देने के लिए उपयोगी है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी।
सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जाता है? तो तापमान में परिवर्तित करके आप किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हो। तत्व FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इन सभी को हैलोजन तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है। अच्छा, इसमें से कुछ के नाम मैं बता देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बाकी दो के आप बता दो, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, स्टार्टिंग के 3 मैंने बता दिए, लास्ट के 2 के नाम बताओ, फुल फॉर्म क्या होगा, आई से क्या होगा और At से क्या होगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। निम्नलिखित में से निम्न में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी उपकरणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि पथ समानांतर हैं, पैरेलल हैं, तो जो खराब है बस वो बंद होगा, बाकी सब काम करते रहेंगे। परागकण किस में पाए जाते हैं? तो परागकोश में पाए जाते हैं। असंतृप्त यौगिकों के दहन से के दौरान देखी जाती है, तो पीली लौ देखी जाती है। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? निस्पंदन विधि जल से पंकिल जल को अलग करेगी। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो क्या है? तो एक हैलोजन गैस है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव में रहेगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, योग को। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था, तो 56 तत्व मिले थे न्यूलैंड को। किसी जल विद्युत ग्रह में जल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा को जल विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यह आधी रह जाएगी। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाएगा। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो अंडकोश की थैली में स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्विरेलिन काइमा में कोशिकाएं मृत होती हैं। शक्ति का सूत्र क्या है? तो कार्य बटे समय शक्ति का सूत्र है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु आकार को मापने के लिए किया जाता है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में होते हैं, तो 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन। किसने यह खोज की थी कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व से समान होते? तो न्यूलैंड ने ये खोज की थी। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पानी में घोला जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जाता है, तो लगातार यदि परावर्तन हो तो आपको ई को गूंजती हुई आवाज़, जिसको प्रतिध्वनि कहते हैं, सुनाई देगी, रिटर्न सुनाई देगी। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है तो ऑर्थोपोडा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या है? विस्थापन शून्य है तो भैया आप कितना भी ताकत लगा लो, दीवार में धक्का लगाते रहो, दीवार नहीं सरकेगी, तो कार्य आपका नहीं होगा, शून्य होगा। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो दहन अभिक्रिया घटित होती है। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीजन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 6.02 × 10 के ऊपर 23 की घात। एक उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है, तो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होगा। कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों उभयलिंगी फूल कहलाता है। बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध के लिए किया जाता है। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता के केंद्र पर। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया में होता है ये। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए सांद्र अम्ल में पानी मिला देना चाहिए। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये निषेचन के
बिना फलों के विकास को। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक कहा जाता है। पौधों का नर प्रजनन अंग है तो पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाएगा? तो उत्प्लावक बल कहलाएगा। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम। कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है तो IAA पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। जंतुओं का वह कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त होने वाले समुद्री जीव हैं? तो एकिनोडर्मेटा ये विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? तो गर्भनाल जो रहती है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। एम कक्षा या शेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 18 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है, ऐसा क्यों? घनत्व उसका जो रहता है पानी से कम रहता है इसलिए तैरती है। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अणु का गठन करने वाली जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको परमाणुविकता कहा जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित करें तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो सोडियम क्लोराइड है और बिजली डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है तो हड्डी जो है एक संयोजी ऊतक है मनुष्य के अंदर। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्लैंक के द्वारा। ध्वनि की दृढ़ता को दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। इको या जो आवाज गूंज के बार बार, जैसे आप एक नाम लोगे इको आएगा बार बार। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उनके विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक है तो प्रजनन आवश्यक है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं तो जीन अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो हर 10वां तत्व तीसरे के जैसा दिखता है। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है तो एम्पियर है। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? 7 से 7.8 तक। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा तो 20 परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड देगा। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और कार्पल्स। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो ये एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो छेद कहा जाता है। डैश में प्रचुर मात्रा में जो है सफेद फाइबर पाए जाते हैं तो सिराओं में सफेद फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो त्रिपरमाणुक है फास्फोरस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो उभयधर्मी होते हैं। पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन के उपचार के द्वारा। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक कहा जाता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्यकार होगा उस पर किया गया कार्य। ध्वनि है तो ध्वनि यांत्रिक लहर है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। 1 नैनोमीटर क्या है? तो 10 के ऊपर -9 की घात मीटर को नैनोमीटर कहा जाता है। अधात्विक गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक जो है अधात्विक गुण बनेगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक वायु का 1.0003। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाती है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है इसलिए सफेद कलर का दूधिया कलर का हो जाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के।
भार का एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन भार की एसआई इकाई है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो 1/2 mv² के बराबर है गतिज ऊर्जा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण संभव होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा जाता है? तो बाईं ओर रखा जाता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेंडलीव को दिया जाता है। एक वाट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति सेकंड। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो रासायनिक रूप में संग्रहित रहती है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो उसको टोन कहा जाता है। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्विरेलिन काइमा। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी नोबेल गैस का नाम बताइए। तो तीसरी अवधि और 8वें समूह में ऑर्गन रखी है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन भी 0 होगा। एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया है? तो एम्फीबिया पौधों को ब्रायोफाइट समूह में रखा गया है। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाए, लाल रंग में, तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? तो नीले से यदि लाल हो जाएगा तो इसका पीएच मतलब ये अम्लीय है 6 रहेगा, 7 से कम रहेगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो अम्लीय होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित शैल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज कहलाता है वो। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3। हाइड्रा प्रजनन करता है तो मुकुलन विधि के द्वारा करता है। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एस पर -1 की घात है, सेकंड पर -1 की घात। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लौ उत्पन्न होगी, तो नीली लौ जलेगी। प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो मूत्राशय के नीचे। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों का क्या मापने के लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो उच्च तापमान सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की आवश्यकता भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्रदान होता है। तो गर्भनाल से मां के रक्त के द्वारा पोषण प्रदान होता है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो लिथियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व की बात हो रही है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होगा। सबसे पहले तो यह रखना क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो कोक का प्रयोग होता है। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो फोर्स बराबर होता है M × A। किसी फूलों के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसको अंडप कहा जाता है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो हॉर्स पावर है। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। कार्बन C2 कार्बन 12 के एक मूल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.023 गुण 10⁻23 घात होगा यहाँ पर, है ना, सही लिखा नहीं, 10⁻23 घात कर लेना। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती।
यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग है। गुणसूत्र में क्रोमेटेड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं सेंट्रोमीटर। कवक की कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीटर का। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? तो परमाणु संख्या की में वृद्धि के आधार पर। निम्न में से कौन रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है उसे वो किस दर्पण के भांति काम करेगी? तो अवतल। अंदर घुसा हुआ है तो अवतल दर्पण और बाहर उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 0 होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन होता है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगी। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड दवा का यूज किया जाता है। कौन सी एक सतही घटना है? तो वाष्पीकरण एक सतही घटना है। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल का अस्तित्व की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज ने की थी। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो कोलेनकाइमा में। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसको विभेदन कहा जाता है। डैश मनुष्यों के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती? तो यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कूलाम का नियम क्या कहलाता है? तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्गों के बीच के व्युत्क्रमानुपाती। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और एक अधातु दोनों रूप में ही कार्य नहीं करता? बोरोन एक धातु और अधातु दोनों रूप में ही कार्य नहीं करता। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो स्थान और समय के बीच। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण। तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है? तो N2O और H2O। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो ठोस विलयन का उदाहरण है। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का आविष्कार किया गया था। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होगा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो मानव मस्तिष्क का अग्रभाग, उसमें विचारों का संग्रह होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मनुष्य में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पोल या ध्रुव कहा जाता है। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच में। रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए तत्वों यौगिकों पर ध्यान दिया है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? तो ब्रायोफाइलम में। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो C3H8। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो से स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है।
कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कसकुटा। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्लाज्मोडियम। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? तो अभिलंब से दूर, और उसकी गति बढ़ जाएगी। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण क्या है? तो पार्श्व व्युत्क्रमण इसका कारण है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पे कितना तापमान होगा? तो 351 केल्विन। दांतों में सड़न शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 5.5 से कम। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो शैलों की संख्या बढ़ जाएगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्यों की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन ने। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? तो रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 36 में 2 8 18 8। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है? तो दर्पण का प्रकार उत्तल दर्पण होगा, तभी आप छोटे दिखेंगे। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ओम है। ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम आखिरी है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 मतलब अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? तो अमोनियम सल्फेट के एक अणु में 15 परमाणु होंगे। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। कौन सा एक सेप्रोटोफ है? तो एक सेप्रोटोफ है आपका कुकुरमुत्ता। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस के कारण। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलेगी। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण सर्च लाइट का परावर्तक होता है। ये हो गए आपके 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। देखिए, मैंने पूरी ईमानदारी बरती है। मैंने एक वीडियो में जितना समय लगा पूरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं। क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? अच्छा लगा हो और पूरा देखा हो तो कम से कम 10 लोगों को शेयर करना। मेरी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। सिर्फ बोलना नहीं 2 घंटे, उसके पहले जो क्वेश्चन निकाले गए हैं, एक एक क्वेश्चन देखा गया है, चेक किया गया है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 30 साल से आ रहा है। उसमें जो समय लगा है ना, उसके लिए आपसे बोल रहा हूँ कि शेयर करो कम से कम 10 लोगों को। वीडियो किस किसने पूरा देखा कमेंट करके मुझे नाम बताना। मुझे खुशी होगी यदि आप में से यदि एक आदमी ने भी अपना नाम लिखा कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल गई। तो नाम जरूर लिखना। जिसको भी PDF चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।